देखो, ये संसार 3 तत्वों से बना है, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, 3 से बना है। ये जो मेरी 3 अंगुलियां देख रहे हैं ना, एक अंगुली सत्वगुण है, एक रजोगुण है और एक तमोगुण है। और ये जो चौथी अंगुली है, इसको जीव कहा जाता है। तर्जनी जो होती है ना, ये जीव है। और ये अंगूठा, ये शिव है। ध्यान दें, अंगूठा परमात्मा है, ये जीव है और ये त्रिगुणात्मिकी माया है। जब ये अंगुली हमारी इन 3 के साथ में मिली रहती है तो हम जगत की बातें करते हैं, जगत में चलते हैं, दुनिया में रहते हैं। पर जहां ये झुक करके लग जाती है, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। भगवान बुद्ध भी ज्ञान देंगे तो इसी मुद्रा से देंगे। कृष्ण गीता सुनाएंगे तो जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना है, तो इन तीनों से हटकर थोड़ा ऐसे बैठिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो महान बनना चाहते हैं उनके लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं सब बातें। आप 5 मिनट का समय निकालिए, परमात्मा आपके लिए 500 मिनट का समय निकाल लेगा। जिन लोगों के पास भगवान के लिए समय नहीं है ना, भगवान को भी उनको सजाने का समय नहीं है। जो 5 मिनट या 10 मिनट अपने समय निकालकर ईश्वर से जुड़ जाता है, वह उनका हो जाता है। सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश, इसको हम और आप नहीं चला रहे, इसको चलाने वाले भगवान केदारेश्वर महादेव। प्रेमियों, हमारे इस भारत देश में और आसपास जब जब भगवान शिव धरती पर आए तो उनके चरण चिन्ह बने, चरणों के निशान। जैसे आप वृंदावन जाएंगे राधा दामोदर जी के मंदिर में, तो वहां एक शिला है जिस पर श्री कृष्ण के चरणों के निशान हैं। आज भी सनातन गोस्वामी परिक्रमा देते थे रोज गिरिराज जी की। बूढ़े हो गए तो भगवान एक दिन एक शिला पर आके खड़े हो गए, बाबा अब आप बहुत बूढ़े हो गए हो, मैं अपने चरण चिन्ह रख देता हूं इस पर, आप इसी की परिक्रमा कर लिया करो। आज भी राधा दामोदर जी में तो शिव के जो चरण हैं, उनके जो निशान हैं, वो आज भी हमारे यहां प्राप्त है। इसी तरह हमारे जो महादेव हैं, श्रीलंका के अंदर रतनदीप की पहाड़ी की चोटी पर भगवान शंकर का सबसे बड़ा चरण है। लोग श्रीलंका गए थे कथा करने, 5 फुट 7 इंच तो लंबा है भगवान का वो चरण, और ऐसे ही 2 फुट और 6 इंच चौड़ा है भगवान का। यहीं से बेटे सोचो कितना बड़ा चरण होगा हमारे भगवान शंकर का। इसी तरह तमिलनाडु के अंदर, भारत में नामपट्टिम जिले के अंदर त्रिवेणु क्षेत्र है, जहां की पहाड़ी पर आदमी भगवान के चरण है, उसे रुद्र पदम कहा जाता है। कोई रांची का रहने वाला हो तो रांची के रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूर पहाड़ी पर भगवान के चरण हैं। आज भी उसे, वो मंदिर जो है पहाड़ी के ऊपर, अभी हम लोग गए, उसे रुद्र पद कहा जाता है। भगवान शंकर के द्वारा और भी बहुत स्थान है जहां चरण पड़े प्रभु के। भस्मासुर को भगवान शंकर ने वरदान दिया और वो शंकर जी को जलाने ही भागा। सोचा शंकर जी को मार के पार्वती जी को अपना बना लूंगा।
अब शंकर जी छुपने के लिए अपने त्रिशूल से गुफा बनाई। जो जम्बू के रहने वाले लोग हैं जानते हैं, जम्बू से करीबन 150 किलोमीटर दूर पर त्रिकुटा पहाड़ियों के अंदर आज भी वो शिव की बनाई हुई गुफा है, जिसका दर्शन करने लोग जाते हैं। इसी तरह भगवान शिव ने पार्वती मैया को जहां पर अमर कथा सुनाई, उस गुफा का नाम है, अरे वो तो जानते हो आप, अमरनाथ गुफा, जहां आज भी बूंद बूंद से भगवान शंकर बनते हैं। कोई देवता है जिसका मूर्ति के रूप में, किसी के रूप में, पर हमारे शंकर का पिंडी के रूप में और मूर्ति के रूप में, दोनों रूप में पूजा होती है। तो शिवेति नाम दावाग्ने महापातक पर्वता, उन महादेव का नाम लेने से बड़े बड़े पातक टर जाते हैं, बड़े बड़े और हमारे मन में उठने वाले दुर्विचार जल जाते हैं। बाहर दीवा जलाने से बाहर रोशनी होती है, और शिव 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 जाप करने से हमारे हृदय में रोशनी होती है। छोटा सा शब्द है, शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। जो आपके मुंह में आ जाए खूब जाप कीजिए। भवन्ति विविधा धर्मा तेषां सत्य फलोदया। संसार में बहुत धर्म है, पर शिव जैसा धर्म तो भगवान शिव का ही है। शिव नाम तरिम प्राप्त संसाराब्धिम तरन्ति ते, शिव नाम कुठारेण विनाशो जायते भुजम्। शिव नाम की नौका बनाकर भवसागर पार हो जाओ। शिव नाम की कुठारी से अज्ञान रूपी पेड़ को काट दो। शिव नामामृतम पेयम पापदावाग्निर्दतई। शिव नाम अमृत भी है, पीजिए। लोग कहते हम अंदर से बड़े दुखी हैं, अंदर का दुख तो भगवान का नाम ही मिटा सकता है। भगवान से प्रार्थना करो, महादेव आपके नामों में मेरी भक्ति बनी रहे।